प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जनता की राय जानने के लिए गुजर्स न्यूज की टीम पहुंची है ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के न्याना अमीनाबाद में। न्याना अमीनाबाद गांव जेवर विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे इस चुनाव में लोगों का रुझान क्या है, क्या इसमें बुनियादी सुविधा मिल पा रही है लोगों को, या इसमें कैसी सरकार चुनना चाहते हैं, कैसा विधायक बनाना चाहते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करते हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं। नाम है जी? अनिल। अनिल जी, इस चुनाव में क्या रुझान है, क्या माहौल लग रहा है और आपकी पहली पसंद क्या है? अवतार सिंह भड़ाना। क्या वजह है इसकी, क्या कारण है? कारण युवक धीरेन्द्र जो है, धीरेन्द्र ने बदतमीजी कर दी नरेंद्र गैल भी और गैल भी, तो ये हमारा गुजर टोटली याद है। नहीं, जो ये तो एक आरोप है, ये तो जो वहाँ के लोग हैं, ये तो वहाँ के जो लोग हैं जो कुछ अराजक नहीं, कल उसके कपड़ा ना फाड़े, ये उनकी एक घटना हुई थी, इसमें तो विधायक का कोई नहीं। नरेंद्र के कल कपड़ा ना फाड़े, नरेंद्र कपड़ा तो फाड़े। पुलिस कार्रवाई कर रही है ना? पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो जो मतलब अवांछनीय तत्व होते हैं, जो गलत तत्व होते हैं, गुंडा तत्व होते हैं, उनकी करतूत हो सकती है, किसी की भी हो, लेकिन हुई तो क्रॉस नहीं। आपकी पहली पसंद अवतार बढ़ाना है? अवतार बढ़ाना। अवतार बढ़ाना ही क्यों है, क्या कारण है इसका? दूसरे भी तो समाज के प्रत्याशी हैं, लेकिन चौधरी कांग्रेस से है, मनोज चौधरी कहीं वो नहीं है ना। बसपा से नरेंद्र भाटी है। नरेंद्र भाटी का जोर था, लेकिन अब कम हो गया। क्या वजह है? वजह तो कुछ भी समझो, वजह तो अलग है बात। क्या कुछ खास काम हुए इस सरकार में? खास काम तो कुछ भी ना हुआ। खास काम क्या हुआ? एक जहाँ हेलीकॉप्टर उड़ा, आज तक नीचे कोई नहीं उतरे। क्या नाम बाबा? धन्य। बाबा, क्या कहना चाहते हो, क्या रुझान है इस बार, आपको क्या लग रहा है? रुझान हम तो जो है हमारे गुजर का एक नेता है, पाम निकाल रहा है, नरेंद्र भाटी जाई के धीरेन्द्र नेहरवाल ने वो करवा ला जाओ। हम तो ये दे रहे हैं जी, वाह वोट या अपने पड़ोसी गांव का है धीरेन्द्र, जो के ढोरे जा सुने नहीं है, ये सुन तो लेगा। मतलब आप जो बसपा प्रत्याशी नरेंद्र भाटी डाढ़ा, हाँ उसे दे रहे। पहली पसंद वो है। क्या कुछ खास उनकी उपलब्धि रही है? युवक हमारे नजदीक नेता, कुछ हमें कम पढ़ने लगे तो नजदीक नेता वक्त जोड़ जा सकते हैं हम। तो नजदीक तो ये तुगलपुरिया भी है, मनोज चौधरी। तुगलपुरिया का ऐसा है रुझान घना नहीं है बीजेपी सरकार को, कांग्रेस को। क्या नाम बाबा? मलबीर है जी। बाबा, क्या मन है आपका, क्या माहौल लग रहा है? धीरेन्द्र को ये मन। क्या वजह है? अरे इस पे पियन दे यार, दारू का मतलब क्या वजह है? अच्छा काम करे हो ने, क्या अच्छा काम करे? देश के लिए अच्छा करे हो। भाजपा सरकार ने क्या कुछ आपको अच्छा? वैसे सुनो, मतलब हमारी तो हम तो लिख रहे हैं गाड़ी में कर, कौम तो हमारा कराया नहीं धीरेन्द्र ने, लेकिन हम धीरेन्द्र वोट न दे के हम मोदी वोट दे रहे हैं। मोदी के नाम? हाँ, मोदी के नाम पर दे रहे हैं। क्या नाम है साहब? मेरा विजय भाटी। विजय भाटी जी, इस बार चुनाव में आपको क्या लग रहा है, क्या रुझान है और आपकी पहली पसंद क्या है? पहली पसंद था हमारी, जो अच्छा काम करेगा, जो भी प्रत्याशी, उसी को पसंद करेंगे हम ज़्यादातर। भाजपा सरकार में कितना कुछ खास काम हुआ है? काम हुआ, बट इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। जितना बोल के गए थे वो इतना नहीं हुआ हमारे काम में। हाँ, इस बार कौन आपकी पहली पसंद? अभी तो पहली पसंद नरेंद्र भाटी डाढ़े वाले ही है, बसपा प्रत्याशी है जो। क्या पहले है, क्या उपलब्धि रही है, क्या संघर्ष नरेंद्र भाटी कर रहा है? नरेंद्र भाटी एक तो पढ़े लिखा युवा है, प्रत्याशी है, और एक अच्छे मतलब उसका अच्छा भी भाव है उनका पब्लिक के अंदर, और उनके पिताजी भी अच्छे आदमी हैं समाज में। यानी पढ़े लिखे तो दूसरे भी प्रत्याशी हैं, लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि उनकी जो छवि है जी, वो एक मिलनसार छवि, स्वच्छ छवि है, इस वजह से आप उनको पसंद करते हैं। ठीक है। भाजपा सरकार, भाजपा क्या वजह है जी, क्या कुछ खास काम है भाजपा सरकार में? गुंडागर्दी कम कर दी, कोई अब जैसे लड़की ने छीड़ा छाड़ है वो सब बंद कर दिया, पुलिस सख्त हुई है, पुलिस सख्त होगी, जनता राहत महसूस कर रही है, जीत ही उसकी हुएगी भाजपा की। विकास के बारे में क्या कहोगे? विकास सही कर रहा है, सही है विकास। क्या कुछ खास काम हुए? खास तो ये झाड़ू लगा रहे हैं सड़कन पे, विकास ही हो रहा है सब। जेवर विधायक जो भाजपा प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह हैं, उनके बारे में क्या कहना? वो भी ठीक है। क्या नाम है जी? मेरा नाम अरुण भाटी है। अरुण भाटी जी, इस बार चुनाव में आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है और पहली पसंद आपकी कौन है? माहौल तो ये है जी कि जातिवाद पर चुनाव हो रहा है
और पसंद हमारे नरेंद्र भाटी है। वो समाज से जुड़े हुए आदमी है, सामाजिक आदमी है, अच्छे आदमी है। कोई छोटे से बच्चा कोई भी चले जाओ उसकी हेल्प करे वो, चाहे कोई जाति का हो। अगर विकास की बात करें तो इस भाजपा सरकार में क्या कुछ खास काम हुआ है इस न्याना गांव में जो आपको? न्याना गांव में देखो ये अपने रोड वगैरह तो पहले बन चुके थे और ऐसा कोई नया खास काम ना हुआ है। और बस ये मेन रोड बना हमारा, वो भी अब इलेक्शन के टाइम पे बना, उससे पहले कोई ना बना। जेवर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी जैसी तमाम सौगात मिली हैं, किस रूप में लेते हैं? ये हमारे विधायक जी तो हमारे ब्लॉक है लेगी दंड कौर में से उठा गए, वो भी जेवर चला गया, बस स्टैंड जेवर चला गया। बताओ हमारे यहाँ तो कुछ छोड़ न रहे, सब वहीं ले जा रहे हैं जेवर में ही। विधायक आदमी इतनी दूर जाएगा कि हर चीज के लिए। उसमें विधायक जी का ये कहना है कि जो ब्लॉक है वो हाँ। एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें एक जनसंख्या के हिसाब से जो ग्राम पंचायत होती है हाँ, हाँ। उसके हिसाब से ब्लॉक का मानक होता है। चूंकि यह ग्राम पंचायत खत्म हो गई है तो इस वजह से जनसंख्या कम थी, इस वजह से ब्लॉक खत्म हुआ। तो इसमें विधायक का कोई दोष नहीं है? जनसंख्या तो कुछ भी कम ना जी, जनसंख्या तो बतेरी है यहाँ पे। अब हमारा ब्लॉक में वहीं काम होएगा, जो भी होगा जेवर जाना पड़ेगा, आदमी को दूर जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो विधायक है भाजपा वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। नहीं, जितने वादे करे हैं उतने ना करे उनने पूरे। जो वादे करके गए थे वो पिछले बार इलेक्शन टाइम पे। स्मार्ट विलेज में हमारा गांव आ रहा है, बताओ क्या स्मार्ट विलेज में क्या काम होगा? इसमें ना बच्चों के लिए कोई पार्क है, ना प्ले ग्राउंड, कुछ भी नहीं है। इस गाँव की मुख्य समस्या क्या है? समस्या ये है तो जितने भी युवा है उनको रोजगार नहीं है बिल्कुल भी, और बस यही स्टडी वगैरह की कोई फैसिलिटी ना है, रोजगार की बात नहीं की जाए, प्ले ग्राउंड वगैरह कुछ भी ना है। से इस क्षेत्र में ये समस्या चल रहा है, चूंकि ये जो क्षेत्र है औद्योगिक जिला रहा है। नहीं, समस्या चल रही है। फिर हर बार जब भी इलेक्शन हुआ है तभी ये कोई भी नेता हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, हर बार ये वादे करके जाओ, फिर वो वादे कहाँ रह जावे ये तो बताओ। कितना फीसदी वादों पर खरे उतरे हैं? है जी, कितना % वादों पर खरे उतरे हैं? परसेंट तो यही 40-50% तो है। क्या नाम है साहब? मेरा नाम है गजराज सिंह आर्य है। गजराज सिंह जी, इस बार चुनाव में आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है, कौन पहली पसंद है? देखिए, पसंद की बात तो एक और है जी, हर व्यक्ति की जो जिसकी तरफ है उसको अपना ही लगता है, लेकिन ये तो सारा उत्तर प्रदेश नहीं देश ही समझ रहा है। जो हमें कानून व्यवस्था मिली है नहीं, गुंडा राज खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, बहन बेटियों की सुरक्षा, गरीब को जो योजनाएं मिली हैं आज तक, वो किसी सरकार ने कोई योजना आती भी नहीं, रावें भी तो बंदरबाट नेता लोगों में हो जाती है, वो गरीब तक पहुँचे नहीं। आज जितनी भी बाबा योगी की जो योजनाएं हैं वो किसके लिए हैं? गरीब जनता के लिए। क्या खास योजना मिली है भाजपा सरकार में? देखिए, हमारे यहाँ जो बिजली, पहली सरकारों में भी यही बिजली है और आज भी यही बिजली है। आज हमें 18 घंटे बिजली मिल रही है और पहले 3 घंटे बिजली मिलेगी। सुधार हुआ बिजली में? सुधार क्या जी, मैं कहता हूँ कोई 99% हम मान के चल रहे हैं जी। अच्छा, शौचालय मिले हैं गरीब लोगों को, कितना मिला है? कितने गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज जो योगी सरकार दे रही है, राशन मिल रहा है। हमारे जितने भी रोड पहली सरकारों के मुताबिक जो रोड हैं, जो बड़े बड़े रोड हैं, उनमें बहुत बड़ा सुधार आया है जी। गैस सिलेंडर आज गरीब को फ्री मिल रहा, जो बेचारी आँख फूटी रही धुएं में, इन्हें बेचारी क्या पता। आज हम मान लेते अगर सपा सरकार मुख्यमंत्री बनती तो हम कहते कोई योजना लेके ये भी आते। जब मुख्यमंत्री ही नहीं है तो ये खालिद विकास को बंधक बनाना है, भाजपा से अलग हट के। आपका ये कहना है जब भाजपा ने कहा सबका साथ, भाजपा ने विकास, सबका विश्वास, और जो कहा वो कर दिखाया। और एक और भी जोड़ दो में सबका प्रयास। अब जनता को ये देखना है कि हमें कहाँ सुरक्षा मिल रही है, कहाँ हमें हमारे पेट भरने की बात आ रही है, वो कहीं जो इस सरकार ने योगी मोदी ने कहा वो करके दिखाया। अच्छा, दूसरा सवाल ये, जो जेवर विधानसभा है इसमें विकास जो हुआ है वो कितना हुआ और कितना आप मानते हैं? मैं एक बात मानता हूँ, पहली सरकारों के मुताबिक धीरेन्द्र जी ने जो यहाँ विकास किया वो लगभग 450 करोड़ का विकास अपनी विधानसभा में लगाया। हमारे गांव में भी 167 करोड़ रुपए मंजूर हुआ पड़ा है, टेंडर नहीं छूट पाया, वो छूट जाएगा। कुछ गांव में जैसे हमारे शमशान है, आज धीरेन्द्र बनवा रहा है, एक नाली पक्की हो रही है, धीरेन्द्र बनवा रहा है, क्योंकि ये हमारा गांव स्मार्ट सिटी में दे दिया। इसमें कम बहुत है,
और हमें पूर्ण विश्वास है इस सरकार पे। विधायक के जो अथक प्रयास से काम चल रहा है। काम चल रहा है और आपको लग रहा है जो अधूरे काम है वो होंगे, वो भी पूरे हो जाएंगे। ये पूर्ण विश्वास है और मुझे नहीं, इस जेवर विधानसभा की जनता को विश्वास है। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह के बारे में क्या कहना आप? ठीक आदमी है, बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी है, काम करने वाला व्यक्ति है, जनता में जाकर अपनी आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति है। हमें तो ऐसे विधायक चाहिए ना जो जनता के बीच में जाकर अपनी आवाज़ उठावे, मजबूती से अपनी मजबूत इस बात कह सके। आज कोई नेता ही नहीं है मजबूत जिसके सामने हम खड़े हो गए क्या भैया, पर ठीक है जो कुछ हो रहा है। ये तो गौतम मनोहर की तीनों सीट बीजेपी के खाते में है, बाबा योगी के नाम से है, चल रही है योगी के नाम पर योगी मोदी। जब भले ही धीरेन्द्र का हम मानते हैं, कहीं जातिवाद पाके नुकसान हो रहा हो, जातिवाद पाके गुजर कह रहे हो भाई ठाकुर क्यों जिता रहे हो, वो कह रहे हो भाई क्यों जिता रहे हो। आज हमें ये जब चुनाव आते हैं तो जातिवाद पे ही चुनाव आते हैं, लेकिन मैं जातिवाद का आदमी नहीं हूँ, मैं तो राष्ट्रवादी आदमी हूँ। जो राष्ट्र के काम लेकर है वो व्यक्ति सबसे बेहतरीन है। जाति और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद होता है। हमारी जितनी आज़ादी हुई, जिन्होंने खून बहाया, क्या किसी जाति के लिए बहाया? वो राष्ट्र के लिए बहाया। क्या नाम है जी? मिस्टर विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, इस बार चुनाव में क्या मन है आपका और कौन देखो जी, पसंद है? देखो जी, एक लाइव है हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय जो मामला है, उसमें हमारे साथ, हमारे गुजरों के साथ जो हमारे विधानसभा प्रत्याशी जो पहले रहे पूर्व में, जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, धीरेन्द्र ठाकुर जी, उन्होंने कहीं इस तरीक़ा से हमारे जो प्रत्याशी हैं, जैसे कि बसपा से हैं या कोई राष्ट्रीय लोक दल से, उनके साथ जो बदतमीजी करवाई, इससे हमें नाराज़गी है। बाकी हमें ना तो धीरेन्द्र ठाकुर से कोई वो दिक्कत और ना ही हमें किसी समाज से कोई दिक्कत। देखो समाज में वो भी लोग हमारे पास आए हैं, क्या इस तरीक़ा से कोई मान सम्मान के लिए किसी की हानि चाहता है? नहीं, बदतमीजी जो कराई है जी, ये तो ये कहा जा रहा है कि ये तो जो गलत टाइप के लोग, राजद तत्व लोग हैं। देखो जी, ये तो ऐसा होता है। देखो मैं तो आपको साफ कह रहा हूँ, साफ शब्दों में, हमारा गुजर समाज ये चाह रहा, फिर देखो वो कटन आ जाती है एक बात के ऊपर। ठाकुर साहब ये सोच रहे होंगे कि जी गुजर हमें वोट नहीं दे रहे। ठाकुर साहब का अपमान कहीं गुजर समाज में हुआ हो तो ठाकुर साहब हमसे कहें, इस बात को हमारे सामने दोहराएं जी, आपके समाज में हमारा वो हुआ। ठाकुर साहब हमारे यहाँ 21,000 हमारे चाचा ताऊ हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने उनको मान सम्मान किया। इस तरीक़ा से हम तो बिल्कुल साफ कह रहे हैं, हमें बिल्कुल विद्रोह नहीं है। बिल्कुल नाराज़गी है, नाराज़गी इस तरीक़ा से हुआ है कि देखो कभी भी किसी के समाज में भाई इस तरीक़ा से वोट तो मांगता है आदमी, वोटर तो एक वो है कैंडिडेट। कौन है आपकी जी? पहली पसंद कौन है? देखो जी, हमारे तो ठाकुर साहब है, लेकिन ठाकुर साहब ने हमारे यहाँ का माहौल चेंज कर दिया। क्या नाम है साहब? मांगेराम। मांगेराम जी, क्या आपका मन है, क्या कौन पसंद है, क्या आपको लग रहा है? सर जी, सरकार देखने से तो अच्छा, सरकार अच्छी है, लेकिन कैंडिडेट देखने से अच्छा नहीं लगता। कैंडिडेट ने कोई विकास नहीं किया है यहाँ पे, आप गांव का देख तक सकते हैं। जिस दिन से पिछली योजना में जीते थे, उस दिन से आज तक उसने शकल नहीं दिखाई। आज तो कई बार गांव में न्याय मिला नहीं है उसने, ये नहीं है, चुनाव के दौरान में तो आए हैं, लेकिन बीच में नहीं आए। ठीक है, आपके गांव की रास्ते भी ठीक है, बिजली नहीं, ये तो हमारी अथॉरिटी कराती है सर। भाटी है। बाबूराम जी, क्या कहना चाहते हैं, कौन आपकी पहली पसंद है, क्या वजह है? पहली पसंद हमारे योगी जी है जी। क्या वजह है? वजह ये है कि जो योगी जी ने पब्लिक को दिया है वो आज तक किसी ने नहीं दिया। क्या दिया योगी सरकार ने? योगी सरकार फ्री राशन दे रही है, कोरोना काल में सबकी मदद करी, ठीक है जी। राम मंदिर का मुद्दा है जो आज तक 70 साल से वसूल नहीं हुआ, वो योगी जी ने किया, 370 हटाई। तो ये बहुत मुद्दे हैं जो राम मंदिर से विकास हुआ क्या? विकास हुआ, और विकास से तो सारी चीज मिल रही है जी। विकास भी होगा जब अब करें, अब तो गंद खत्म हुई है, विकास तो आगे होएगा। विकास तो मतलब आपका कहना है कि जो तमाम विकास सुविधा मिली हैं वो योगी जी के कारण मिली है। जो सरकार है भाजपा की, वो भाजपा बननी चाहिए जी। दोबारा भाजपा आएगी जी, आ नहीं सकती, आएगी। नाम है? मेरा नाम सरदार जी। बाबा, क्या कहना चाहते हो, चुनाव में क्या पसंद है आपको? चुनाव में पसंद है जी, आ देंगे वीरेंद्र डाढ़ा वाले, नरेंद्र भाटी डाढ़ा, नरेंद्र, हाँ, बसपा प्रत्याशी। हाँ। क्या वजह है? वजह ये हमारे क्षेत्र को, हमारे घर को,
दूसरे क्षेत्र के तो ऐसे ही आप वोट लेकर बन के आवेंगे ही नो। नहीं, तुगलपुरिया भी एक मनोज चौधरी, हाँ मनोज की एक वोट, अमरपुर के भी हैं प्रतीक सेना वाले। उनकी वोट थोड़ी है, क्यों नहीं है उनकी वोट? पता ना उनकी कैसे है, बहुत कम है, नौकर। मतलब आपका मन जो है बसपा प्रत्याशी नरेंद्र भाटी। हाँ जी। नाम है? मैं लखन भाटी नाम है जी। लखन भाटी, क्या कहना चाहते हो, क्या मन है आपका, कौन पहले पसंद है? मेरे जो नरेंद्र भाटी है। क्या वजह है? वजह है जी, हम कभी गई है जी, कोई रोजगार की बात करिए तो रोजगार में कोई इसने उन्हीं करे हमारे पास, ये ठाकुर उनके उसमें करते हैं। हमारे इनने कभी हम जाते हैं तो हमसे कहते हैं हमारे घर की कंपनी है, हमसे हर वक्त कभी गई, हमको रोजगार की बात नहीं करी इनने। दूसरे और जो कैंडिडेट हैं मनोज चौधरी भी हैं और सपा से राष्ट्रीय लोकदल से अवतार बढ़ाना भी है। नहीं, हमारा मन नरेंद्र भाटी। जनशक्ति पार्टी के भी प्रधान धनीराम हाँ धनीराम नागर, आम आदमी पार्टी से पूनम सिंह है, तमाम प्रत्याशी हैं, तो आखिर आपको जो बसपा वाले नरेंद्र भाटी क्यों? हाँ जी, नरेंद्र क्या भाटी इनका संघर्ष रहा है? संघर्ष से जी काम भी बढ़िया। क्या काम किए हैं नरेंद्र भाटी ने, क्या काम किए, क्या प्रयास किए हैं? नहीं, हमारा मन है जी, मन की बात बता रहे हैं हम तो, मन है। हाँ जी, मन है जी, मतलब व्यक्तिगत रूप से पसंद। हाँ जी। ये था जेवर विधानसभा क्षेत्र का न्याना अमीनाबाद यहाँ गांव। यहाँ हमने लोगों से बात करी, यहाँ लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। एक और यहाँ लोगों ने बसपा की ओर इशारा किया है, वहीं समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन अवतार बढ़ाने की ओर इशारा किया है। साथ ही यहाँ पे कुछ लोग जो भाजपा की ओर भी इशारा कर रहे हैं। भाजपा सरकार में जो योजना है वो काफ़ी धरातल पर उतरी हुई है, कानून व्यवस्था भी काफ़ी मजबूत हुई है और दूसरा विकास की किरण भी पहुंची। इन तमाम चीज़ों को, मुद्दों को देखते हुए जो है वो इस चुनाव में जनता का फैसला चुनाव के वक्त ही आएगा। बाकी आप बने रहिए, आप देखते रहिए गुजर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।